जानते ही होंगे, बैंक अधिकांश लोगों के गांव में भी अब होने लगा है। पंचायत स्तर के ग्रामों में बैंक की सुविधाएं उपलब्ध रहती है, जहां लोग अपने खाते में किसी भी काम के बदले शासन द्वारा या किसी विभाग द्वारा जमा किया हुआ पैसा निकालने के लिए जाते हैं। बच्चों, आप लोगों ने भी देखा होगा कि आप लोगों का छात्रवृत्ति भी बैंक में ही आता है, जिसे आप लोग बैंक से निकाल कर अपने आवश्यकताओं के लिए खर्च करते हैं। आइए हम इस बैंक के बारे में पढ़ते हैं। एक बार ललिता अपनी माँ के साथ बैंक गई। ललिता की माँ बैंक के बाबू से पैसे निकासी के फॉर्म लिए और उसे भर कर दे दिया। बैंक के बाबू ने फॉर्म लेकर ललिता की माँ को एक टोकन जैसे सिक्का दिया। कुछ देर के बाद एक जालीदार केबिन में बाबू ने उसकी माँ का नाम पुकारा। ललिता की माँ ने उसे टोकन दिया और पैसे मिल गए। ललिता की माँ ने पूछा ललिता ने माँ से पूछा कि यहाँ पैसे जमा करने या निकालने के लिए क्या करना होता है। माँ ने बताया कि सबसे पहले बैंक में खाता खुलवाना होता है और इस खाते में पैसा जमा करने होते हैं। यहाँ उनके द्वारा जमा किए गए पैसे सुरक्षित रहते हैं। ज़रूरत पड़ने पर खाते में से पैसे निकाला जा सकता है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद फिर आगे पढ़ते हैं। रमेश की माँ एक शिक्षिका है। उसकी माँ की तनख्वाह हर महीने बैंक के खाते में जमा होती है। जब उनको ज़रूरत होती है तो वे बैंक जाकर रुपए निकाल लेती है। बैंक में पैसा जमा करने से लोगों के पैसे सुरक्षित रहते ही हैं, साथ ही उस पर ब्याज भी मिलता है। जैसे कि रमेश की माँ के खाते में 5,000 रुपये जमा है। ठीक है, इस माह उनको ब्याज मिलेगा। यदि ये रुपए घर में ही रखे रहें तो उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं होगी और इन रुपयों के चोरी हो जाने का भी डर रहता है। अब ब्याज क्या है इस बारे में बताते हैं। जैसे हम मूलधन के रूप में 5,000 रुपये बैंक में जमा किए, तो उस महीने अगर हम उस पैसे को छोड़ देते हैं 30 दिनों के लिए, तो उस पैसे का बैंक के द्वारा ब्याज दिया जाता है। वह ब्याज चाहे 100 रुपये मिले या 200 रुपये मिले, चाहे जितना भी रुपया मिले, वह हमारे खाते में जमा कर दिया जाता है। तो हमारे पास बैंक में जमा राशि था 5,000 रुपये और ब्याज की राशि मिलाकर हो गए 5,300 रुपये। इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारे घर में अगर पैसा रखा होता तो हमारे पैसे की बढ़ोतरी नहीं होती और हम वही पैसे बैंक में रखें तो हमें 300 रुपये ब्याज मिल गए। चलो बच्चों, आगे बढ़ते हैं। बैंक में हर कोई खाता खोल सकता है। दुकानदार, सब्जी बेचने वाला, मजदूरी करने वाला, अफसर, वकील, डॉक्टर, किसान आदि। खाता खोलने पर बैंक की तरफ से पासबुक दी जाती है। इस पासबुक में कितने रुपये कब जमा किए हैं और कब कितने पैसे निकालते हैं आदि का हिसाब लिखा होता है। ठीक है बच्चों, जो बैंक का एक पासबुक होता है, उस पासबुक में जितने पैसे निकालते हैं वो सारी चीज़ का लेखा जोखा होता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि फैजा के पिताजी शिल्पकार है। शिल्पकार मतलब मिट्टी के या पत्थरों में मूर्ति बनाने वाला काम करते हैं। वे मिट्टी के सुंदर सुंदर चीज़ें बनाकर बेचते हैं। ठीक है, घर के खर्चों के बाद जो भी पैसा बचता है उनको वे बैंक में जाकर जमा कर देते हैं। बैंक में पैसा जमा करने पर उनके खाते में 10,000 रुपये जमा हो गए। बैंक के बाबू ने उसे सलाह दी कि यदि इनको पैसे की तुरंत ज़रूरत ना हो तो कुछ निश्चित सालों के लिए मियादी खाते पर जमा कर दो। अब देखिए, यहाँ पर कह रहे हैं कि बैंक वाले जो बाबू वो बता रहे हैं कि इस पैसे को अभी अगर ज़रूरत नहीं है
तो इस पैसे को कुछ समय के लिए रख दिया जाए बैंक में, फिक्स कर दिया जाए। मियादी मतलब होता है इसको 4 साल या 5 साल के लिए रख दिया जाए। तो इससे ब्याज और काफ़ी ब्याज मिलेगा, मतलब का और ब्याज मिलेगा। बैंक के बाबू ने उनको यह समझाया कि इस पैसे को मियादी खाता में जमा करेंगे तो ब्याज मिलेगा। फैजा के पिताजी ने बैंक के बाबू से कहे अनुसार मियादी खाते में 5 साल के लिए पैसे को जमा कर दिए। 5 साल के बाद उनको 10,000 रुपये मिले ही उस पर ब्याज भी अधिक मिला। इस तरह से यह रकम बढ़ती गई। समझ में आया बच्चों किस तरह से रकम बढ़ती गई? अब समस्या जो होता है आदमियों की समझ के ऊपर है। कुछ लोगों का मानना होता है कि बैंक में जाएंगे बहुत परेशानी होगी, लेकिन बैंक में सुरक्षा का विशेष ध्यान दिया जाता है। बैंक में पैसा जमा करने के लिए या पैसे निकालने के लिए हमें फार्म भरने होते हैं। उसी तरीके से ये देखो, ये फॉर्म का यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये है बैंक में जमा करने का फॉर्म, और इसे खुद भरना होता है। और इसमें देखो यहाँ पर बता रहा हूँ कि यहाँ पर अपना नाम लिखना है, ठीक है, और यहाँ पर पैसे लिखना है, कितना पैसा निकालना है ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर भी पैसेज को लिखना है। इसी तरीके से ये फॉर्म जमा करना है, जमा करने के बाद इसके साथ पैसे भी जमा करना है। तो ये पैसा जमा फॉर्म है इसलिए पैसे जमा करेंगे। इसी तरीके से पैसे निकालने का फॉर्म भी होता है, और यहाँ पर एक अंगूठा लगाने का भी निशान दिया हुआ है, जहाँ अंगूठा लगा करके हम बैंक में पैसे जमा कर सकते हैं। इसी तरीके से कुछ चेक भी होते हैं। चेक यहाँ पर दिखाया गया है। चेक का मतलब होता है जो पैसे हम लोग जमा करते हैं किसी के नाम पे, या उन्हें ऑर्डर देते हैं कि पैसे निकाल लो, तो वो उन खातों से पैसे निकाल सकता है। ये है चेक। इस तरह से उनका चेक का ये फॉर्मेट यहाँ पर दिया हुआ है बच्चों, है ना। यहाँ पर देख लीजिए कि ये फॉर्म है, ये एक प्रकार का फॉर्म ही है, ये इसे चेक कहते हैं। इसमें एक तरफ तारीख लिखा होता है, इस तरफ किसको पैसा निकालना है, वो कितने राशि और किस बैंक से किसके खाते के नाम पर है, उसका हस्ताक्षर यहाँ पर। पैसे निकालने के एक और तरीका होता है बच्चों, आजकल एटीएम हो गया है। ये एटीएम के बारे में, एटीएम से लेन देन प्रारंभ हो गए हैं। इन एटीएमों में जाते हैं तो 24 घंटे पैसा निकाल सकते हैं, और इसमें किसी प्रकार के खाते धारक के ऊपर कोई रुपये अलग से नहीं लिए जाते, और वो हमारे उसी जितना हमें राशि निकालना है हम निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, एटीएम को तो जानते ही हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र मशीन, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र एक बैंक के खाते से दूसरे खाते में राशि स्थानांतरित करने के लिए एक तंत्र है जो बहुत कम समय लेता है। वह कागज़ के उपयोग के बिना कार्य करता है। इससे राशि निकालने व जमा करने दोनों के लिए किए जाते हैं। यह प्रक्रिया एटीएम, मोबाइल आदि उपकरणों के माध्यम से किया जा सकता है। ये कहा जाए तो एक प्रकार का एटीएम के सहायता से कर सकते हैं, जिसमें समय बहुत कम लगता है और कार्य तुरंत हो जाता है। अब बैंक में क्या चीज़ और होता है इसके अतिरिक्त, इस बारे में जानते हैं। बैंक का एक प्रमुख काम होता है ज़रूरत पड़ने पर कर्ज देना। करीम एक कारखाने में काम करता है। उनके पास इतना पैसा नहीं है कि एक मुश्त पैसा देकर घर खरीद सके। करीम बैंक में गया और उनके मैनेजर से चर्चा की। बैंक के मैनेजर ने कहा कि उन्हें 2 लाख रुपए का कर्ज दिया जा सकता है। करीम ने बैंक की मदद से घर खरीद लिया। इस कर्ज को चुकाने के लिए करीम हर महीने बैंक की किस्त चुकाता है। इस प्रकार करीम 10 साल में बैंक को यह कर्ज ब्याज सहित भुगतान कर देंगे। अब क्या सोचो कि उसके पास 2 लाख रुपए नगद मिलते? नहीं मिलते। अगर उसके पास बैंक में खाते नहीं खुलवाते और बैंक के मैनेजर से बात नहीं करता तो उन्हें 2 लाख रुपए एक मुश्त नहीं मिलता, और ना ही